उन्होंने। अब क्या हुआ, नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चलेस मोहिनिंदरी। जहां लंकनी नाम की एक निशाचरी है जो लंका की रक्षा में तत्पर रहती थी, बोली कि मेरा निरादर करके चला जा रहा है तू। विद्वान ऐसा बताते हैं कि वह स्वयं लंकापुरी थी, जो लंकिनी के रूप में वहां पहरा दे रही थी। ये स्वयं लंका थी, ये स्वयं लंका थी जो लंकिनी के रूप में पहरा दे रही थी, ये स्वयं थी। निश्चरी कह करके जनाया कि ये राक्षसी बन करके घूमती थी, ये स्वयं लंका थी, इसलिए लंकिनी कहा गया। क्योंकि बाबा ने लिखा है ना, पुण्य संहार उठी सो लंका। जब मुक्का पड़ा था ना हनुमान जी का, तो फिर संभल के उठी थी, तो वहां लंका कहा इसको, तो ये लंका थी, लंकिनी, यहां लंकिनी कहते हैं। तत्र लंकापुरी साक्षात राक्षसी वेश धारणी। यहां लंका ही स्वयं राक्षसी का रूप बना करके लंकिनी नाम से अपने को संबोधित करती है। उसका नाम और स्वरूप दोनों कहे गए हैं। लंका में प्रवेश करते ही उसने हनुमान जी को रोका। लंका चले सुमिर नरहरि। इससे यह बताया जाता है कि वह पुरी से बाहर फाटक पर रक्षा करने के लिए बैठी थी। अतिलग रूप बनाकर के हनुमान जी जाने लगे, तब भी उसने देख लिया। इससे उसकी सावधानी दिखाई गई है कि वो कितनी सावधान है। पहरेदार हो तो ऐसा। आजकल पहरा देते हैं लोग दरवाजे पे, 8 घंटा की ड्यूटी करते हैं, पैसा लेके आराम से सोते रहते हैं। तो कैमरा लगे हुए, वहीं से पता चल जाता है। वहां से रावण सब देखता था कि लंकिनी जग रही है, सो रही है। तो लंकिनी की सावधानी देखो, उसने हनुमान जी के छोटे रूप को भी पहचान लिया। वैसे पहरेदार तो बहुत थे वहां, अकेली लंकिनी नहीं थी वहां। इतनी बड़ी लंका है, लंकिनी से काम थोड़ी हो जाता। वो सबकी सरदार थी, सबके ऊपर थी वो। सज्जनों, पुरी के बाहर लंकिनी ने उनको देख लिया। रक्षक से बिना पूछे उल्लंघन कर जाने से उसका तिरस्कार होता है। पूछ करके जाना चाहिए ना, तो रक्षक का तिरस्कार होता है। तो हनुमान जी ने ना तो पुरी की पूजा की और ना ही प्रणाम किया। इसी से उसने कहा कि तूने मेरा तिरस्कार किया है, तुझे मेरा डर नहीं है। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि हनुमान जी नगर में जब प्रवेश करते हैं तो स्वयं लंका नगरी ने अपने रूप से उनको देखा। लंका नगरी स्वयं उठ करके आई है और हनुमान जी के सामने आके खड़ी हो गई है और परिचय पूछने लगी है और कहती है कि मैं नगर की रक्षा करती हूँ, मैं स्वयं लंकापुरी हूँ। मेरा तिरस्कार करके कोई भी नगर में जाएगा तो वह जीवित नहीं रहेगा, मैं उसे मार के खा जाऊंगी। वाल्मीकि में ऐसा लिखा है। हनुमान जी ने निश्चरी, निश कहते हैं रात्रि को, रात में प्रवेश किया था लंका में। निश्चरी का अर्थ है रात में, माने पुरी में प्रवेश किया, इसलिए निश्चरी पद दिया है। निश्चरी का अर्थ है कि निशा में चलने वाले को देखा ही चाहे। सज्जनों, ये नारी है और नारी माया रूपिणी राक्षसी है। इनमें सुरसा देवताओं ने भेजी थी, स्वर्ग की माया हुई, और समुद्र में रहने वाले सिंह का पाताल की माया हुई, और जो ये लंकिनी है ये भूलोक की माया है। माने ये तीनों माया ही रूप हैं। इन तीनों को जीतना मानो त्रिलोक को जीतने के बराबर है। त्रिलोक के जीतने के बराबर है। ये 3 प्रकार की माया है। सज्जनों, जब इन तीनों को जीते तभी तो श्री राम की भक्ति प्राप्त होगी। 2 को तो जीत लिया, अब तीसरे को भी जीतना। यही तो परीक्षा, हनुमान जी की परीक्षा हो रही है यहाँ पे।
कदम कदम पे भक्त की परीक्षा होती है। जैसे सुरसा आदि को जीतने पर हनुमान जी को श्री जानकी जी की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि सुरसा जो है ये अंतःकरण की सात्विक धार्मिक वृत्ति का प्रतीक है। माने जो विषय शक्ति होती है वही सुरसा है। इंद्रियों के देवता अंतःकरण वृत्ति माने सुरसा को प्रेरित करते हैं। सज्जनों, ये सात्विक है सुरसा। सज्जनों, इस प्रकार यह लंका दुर्ग की देवी कही गई है। ये बड़ी सजग थी, ये देवी थी, लंका में इसकी पूजा होती थी, इस पे ऊपर पूरा दायित्व था। हनुमान जी समुद्र से नभ जल और थल तीन स्त्रियों को जीत करके लंका में प्रवेश करेंगे। उससे पहले प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए लंकनी मार्ग में मिली। माने तीनों प्रकार की माया को जीतेंगे तब माता जी को दर्शन कर पाएंगे, माता भगवती जगदम्बा को देख पाएंगे। माने भक्ति उनको तभी मिलेगी। पवन सुत हनुमान की सज्जनों, कहने लगी लंकिनी, जाने हो नहीं मरम सठ मोरा, जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोरे आहार जहां लगी चोरा, मोर नहार जहां लग चोरा, मुठे का एक महाकप हनी, मुठे का एक महातप हनी, रुधिर बमत धरनी झन मनी, बमत धरनी धन मनी, रुधिर बमत धरनी धन मनी। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। अरे सठ, हनुमान जी को सठ का इसने, सठ माने मूर्ख, तू मेरा मरम नहीं जानता, अर्थात मेरे भेद को नहीं जानता, मेरे स्वभाव को नहीं जानता, इसीलिए चला जा रहा है। जहां तक लंका में छिपकर आने वाले जितने भी चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं, माने भोजन है। रुधिर बमत माने महामुठ का एक महाकपि, यहां महाकपि कहा हनुमान जी को। अब तक कपि कह रहे थे, यहां महाकपि कहा, क्योंकि यहां शक्ति का प्रदर्शन करना है, इसलिए महाकपि कहा। महाकपि श्री हनुमान जी ने एक मुष्ट का माने घूंसा उसके कस के मारा, जिससे वह खून उगलती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। ये ले, जैसे घूंसा मारा भूमि पर गिर पड़ी और मुख से रक्त की धारा बहने लगी, खून उगलने लगी। मुठ का एक महाकप हनी, उसको इसलिए मारा, एक तो वह राम कार्य में विघ्न करना चाहती है और राक्षसी है और भक्षण करने को तैयार है हनुमान जी को।